हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज हम रिव्यू करेंगे द वर्कबुक फ्रॉम द हाउस ऑफ अल्फा कॉमिक्स। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू इट। So, guys, the Workbook is a story about a workbook. So, this guy here, SPR, Sankh Pushp Ratan, is what his name is. So, he used to be a workbook. अभी वो बुजुर्ग हो चुके हैं और वो एक वृद्धाश्रम में खुद को दाखिल करते हैं एंड देन ही टेक्स ऑन द किचन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकॉज ही हैज़ अ डीप पैशन फॉर कुकिंग। और उस वृद्धाश्रम में जितने भी लोग हैं सब इनके कुकिंग के दीवाने बन जाते हैं। बट इस वृद्धाश्रम के ऊपर मंडरा रहा है एक काला साया। एक एमएलए का कुदृष्टि है इस वृद्धाश्रम के ऊपर। He wants to evict all the old people from there and then demolish the old age home। और इसके पीछे उनका कुछ मॉनिटरी गेन्स है ऑब्वियसली, जिसकी वजह से ये सब हरकतें वो एमएलए कर रहा है। और अब एसपीआर को बनना होगा उनका प्रोटेक्टर एंड सो ही हैचेस अ प्लान टू सेव दिस ओल्ड एज होम फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द डर्टी पॉलिटिशियन। और इस मिशन के लिए वो निकल पड़ते हैं एक ट्रेजर हंट पे with his sous chef and his accomplice, a young beautiful cook who used to handle the cooking duties before SPR took over, but she is also into thievery। So वो चोरी चमारी भी थोड़ा बहुत करती है and she has good reasons why she does it, although not justified, but yeah, there it is। So this duo sets off for this treasure hunt। So क्या वो ट्रेजर हंट सक्सेसफुल हो पाता है? क्या एसपीआर वो ओल्ड एज होम को बचा पाता है उस पॉलिटिशियन से? क्या सही में कोई ट्रेजर है या एसपीआर इज मिसलीडिंग एवरीवन एंड क्रिएटिंग फॉल्स होप? ये सब जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा द वर्कबुक। गाइस, द प्लॉट इज़ लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंटरट्वाइन करके एक स्टोरी को अंजाम दिया गया है। इस कहानी में एसपीआर का ट्रैजिक अनफुलफिल्ड लव स्टोरीज है। कुछ 4-5 बार वो प्यार में गिरता है एंड फॉर सम रीज़न, मोस्टली ट्रैजिक रीजंस, वो प्यार अंजाम तक नहीं जा पाता है। Then there are a bunch of references that SPR makes towards the Indian history in general, because he is an old man, so he has been an integral part and he has seen India transcend from the British Raj to their independence and so on and so forth. And he makes very comical references towards some very significant Indian history events. So there is tragedy, there is humor, there is love, there is betrayal as well, there is treasure hunt। So एक बहुत ही पैक्ड कहानी है दोस्तों। बहुत सारा फ्लेवर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है रीडर्स के सामने। एंड द बेस्ट पार्ट इज द एंडिंग वाज वेरी वेल कंक्लूडेड एंड दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट व्हेन अ स्टोरी इज दैट स्ट्रेच्ड एंड देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व्ड एंड सो मेनी इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस। मैं तो इसको एक बार में ही पढ़कर ख़त्म किया, इतना ग्रिपिंग कहानी था ये। इट्स अ वेरी रियलिटी ड्रिवन स्टोरी। टिपिकल कमर्शियल जॉनर से थोड़ा हटकर थोड़ा स्लाइस ऑफ लाइफ, थोड़ा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ये सब चीज़ों के ऊपर बेहतरीन फोकस डाला गया है। सो या देयर वाज नथिंग टू एक्चुअली कंप्लेन अबाउट एंड लेट मी शो यू हाउ द आर्ट वर्क इज़। सो गाइज, हियर आर ऑल द क्रिएटर्स, द क्रिएटिव टीम इन्वॉल्व्ड, and this is how the artwork looks like। So this is the dirty politician I was talking about। And here we have the workbook in his prime, in his younger days, and this is, I guess, his first love। So yeah, वो ब्रिटिश राज के दौरान बहुत सारे ऑफिशियल्स के लिए खाना बनाया करता था। He even impressed Winston Churchill and then he got a note as a token of appreciation। ये आई थिंक उसका सेकेंड या थर्ड लव है जो अंजाम तक नहीं पहुंच पाता है बिकॉज ऑफ सम वायलेंट इंटरप्शंस। सो यहाँ पर ट्रेजर हंट एकदम चल रहा है पीक पर एंड दिस इज एसपीआर विथ हिज accomplice, the young and beautiful thief I was talking about। So during the treasure hunt they get to meet a bunch of people, जिनमें से कुछ लोग उन्हें हेल्प किए, कुछ लोग उन्हें बिट्रे करने का कोशिश कर रहे थे। सो a lot is going on actually। यहाँ पर चिपको मूवमेंट का एक बहुत फनी रेफरेंस दिया गया है। सो या देयर इज़ अ वेल बैलेंस ऑफ ह्यूमर, ट्रेजिडी, रोमांस एज यू कैन सी। सो एक बहुत ही बेहतरीन खिचड़ी पकाया गया है और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से परोसा भी गया है दोस्तों। ओवरऑल आर्ट वर्क तो मुझे दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा है। इट गोज़ वेल विद द स्टोरी। कोई एज सच अननेसेसरी मनी शॉट्स वगैरह यूज़ नहीं किया गया है बिकॉज द स्टोरी डज नॉट डिमांड एनीथिंग लाइक दैट। एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्मूथ स्टोरी आपको प्रेजेंट किया गया है।
बस मेरा एक पर्सनल थोड़ा फीडबैक ये है कि कुछ कुछ पैनल्स में ना इट्स अ बिट टू ओपन टू इंटरप्रिटेशन, वो समझ में नहीं आ पा रहा है कि एग्जैक्टली उस पैनल का सिग्निफिकेंस क्या है या वो राइटर या आर्टिस्ट क्या दर्शाने का कोशिश कर रहा है। सो ऐसा एक दो इंस्टेंसेस है बहुत मामूली सा, जिसकी वजह से इसका स्मूथनेस ऑफ स्टोरी टेलिंग थोड़ा इंटरप्ट हो रहा था, बट इट्स नॉट सिग्निफिकेंट एट ऑल। इट्स जस्ट आई एम लिटरली निट पिकिंग एट दिस पॉइंट बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग बैड टू से अबाउट इट इन जनरल। मतलब ओवरऑल आर्टवर्क अच्छा है, स्टोरी अच्छा है, क्रिटिसाइज करूँ भी तो किस पॉइंट पर करूँ। सो ऐसा प्रोडक्ट पढ़ने में भी अच्छा लगता है कि यार आई रियली हैव टू ब्रेन स्टॉर्म अबाउट व्हाट आई शुड बी क्रिटिसाइजिंग अबाउट, देयर इज सो लिटिल स्कोप ऑफ इट। सो या देयर वी गो, हियर इज अ स्पाइन, द बैक कवर, यहाँ पर प्लॉट सिनॉप्सिस दिया गया है, लगभग 120 पेजेस का कंटेंट है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड अभी स्क्रीन पर आपको वो सारे डिटेल्स दिख रहा होगा। प्राइस इज़ 699 रुपीज़ MRP। सो ओवरऑल एक बेहतरीन स्टोरी दोस्तों, अ मस्ट रीड, वन ऑफ द बेस्ट रीड्स आई हैव हैड इन दिस ईयर, दिस 2024। यू शुड डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी येट। अब अगर रेटिंग्स का बात किया जाए तो स्टोरी और आर्टवर्क दोनों के लिए ही मैं इसको 4.6 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा। सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 9.2 आउट ऑफ 10। और थोड़ा बहुत अंक इसलिए कटा गया है बिकॉज देयर वेर अ फ्यू पैनल्स एंड फ्यू इंस्टेंसेस जहाँ पर उतना स्मूथली स्टोरी प्रोग्रेस नहीं किया था। एज फॉर द आर्टवर्क, एज आई सेड, इट्स प्रिटी गुड, द कलर्स आर वेरी नाइस, इट लुक्स गुड इन जनरल, बट कुछ जॉ ड्रॉपिंग सा लगा नहीं। सो द आर्ट वर्क वॉज जस्ट अ प्रिटी गुड फिट फॉर दिस सॉर्ट ऑफ स्टोरी एंड दैट्स इट। सो या देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। गो अहेड, ट्राई द वर्कबुक फॉर योरसेल्फ एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ you felt about the story of our protagonist SPR. So guys, with that being said, I will wrap up today's video here. I'll be seeing you all in my next video. Till then, take care. Bye bye.